नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप सबको पता चल ही चुका होगा कि दिव्या अग्रवाल एक ऐसा शो जहां पर वो सोलो थी डे वन से और कनेक्शन वाली थीम थी। आपका कनेक्शन ही आपको ट्रॉफी दिलवा सकता है। बड़ी बड़ी बातें मेकर्स ने की थी और मेकर्स की बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाने वाला जो अंदाज है, यही मेरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है शो की रिव्यू डिकोडिंग में। तो मैंने 13 सितंबर को कहा था कि दिव्या अग्रवाल जो वो अनडिस्प्यूटेड विनर हैं और वही हुआ है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि गौहर खान जैसी एक्स कंटेस्टेंट जो प्रतीक की पीआर बनी बैठी थी और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कहिए या फिर फैंस कहिए जो दिन भर से प्रतीक फॉर द विन की माला जप रहे थे, ट्रेंड कर रहे थे, वोट कर रहे थे। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि ये वोटिंग ट्रेंड, बहुत सारे लोगों ने तो प्रतीक को नंबर 1 ट्रेंड में दिखा दिया था वोटिंग के हिसाब से, जबकि हकीकत क्या है भाई, जन्नत की हकीकत हमें अच्छे से पता है। कलर्स की जो मेंटेलिटी है उसको मैं बड़ी बारीकी से समझ चुका हूं कि ये कब कब क्या क्या करने वाले हैं। ये कलर्स वाले, ये बिग बॉस वाले क्या दिखाते हैं, क्या छुपाते हैं, कौन से कंटेस्टेंट को किस इंटेंशन के साथ लाया जाता है, क्या क्या बातें पब्लिक के सामने कही जाती हैं, उनकी असलियत क्या होती है, ये मुझे काफी अच्छे से पता रहता है। शमिता शेट्टी अपनी कुंद्रू ऐप के लिए अपनी जीजू की जो एक सिंपैथी अर्न करने आई थी, उनके लिए अपनी जो दीदी की इमेज खराब हुई है उससे मीडिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो आई थी। और निशांत भट्ट कलर्स के काफी सारे शोज कर चुके हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपको निशांत भट्ट भी प्रतीक के साथ बिग बॉस 15 में दिख जाए। अब प्रतीक जो है वो मनी बैग लेके बाहर हो चुका है। प्रतीक को मैंने वीक 3 में पायरेटेड कॉपी ऑफ पारस छाबड़ा कहा था। प्रतीक के कई फैंस हैं उनके गुर्दे छिल गए थे। अब आप देख लीजिए बिग बॉस 13 में पारस छाबड़ा भी 10 लाख रुपए लेकर के वो मनी बैग लेके बाहर हो गया था ट्रॉफी की रेस से, और टास्क रद्द कराना उसका सबसे बड़ा हिडन एजेंडा रहता था। यहां पर आप प्रतीक को देख लीजिए, टास्क रद्द करवाना, और वो भी पारस की तरह पैसे लेकर बाहर आ चुका है। प्रतीक के फैंस के लिए क्या अंगूर खट्टे हो गए हैं। दिन भर से प्रतीक फॉर द विन, प्रतीक फॉर द विन, प्रतीक जीतेगा, डिजर्विंग, वोटिंग ट्रेंड में सबसे ऊपर, ये वो। भाई ये सब है ना अफलातूनी हरकतें जो लोग करते हैं उन्हें मुबारक हो। हमको तो रियलिटी पता थी भाई, तो हमने तो पहले से ही प्रतीक को हटा दिया था कि प्रतीक नहीं जीत पाएगा। और नया वसीम की वजह से इसका गेम वैसे ही खड्डे में जा चुका था। तो आज शाम तक, जब तक ये रिजल्ट है उसके पहले तक प्रतीक फॉर द विन ट्रेंड करा था। नाउ सडनली अरे यार वो पैसे लेके चला गया, तो कोई फ्री में थोड़ी शो कर रहा था, पैसे तो पर वीक मिल ही रहे थे। और बिग बॉस 15 की आपको मैं बता दूं तीसरा या चौथा वीक था, निशांत और ये बात कर रहे थे। सडनली वो जो ब्लाइंड्स होते वो ऊपर उठे थे, तो प्रतीक ने निशांत से कहा था कि मैं सबसे पहले जाऊंगा वहां। तो प्रतीक आपको पता ही है वीक 2 के दौरान जब जीशान और उसकी पहली जो फाइट हुई थी, प्रॉपर्टी तोड़ी गई थी, प्रतीक ने एक रात कहा भी था निशांत से कि कल सवेरे मारामारी करेंगे यार, शो को एंटरटेनमेंट देना है, अच्छी रेटिंग लेनी है। वो जो हरी बत्ती लाल बत्ती जलती थी, तो अगर अच्छी रैंकिंग चाहिए, रेटिंग चाहिए, तो अपन लड़ेंगे, भले ही सर फूटे तो फूटे। तो प्रतीक यहां बिग बॉस ओटीटी में डे 1 से सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। उसे भी पता था वो बिग बॉस 15 में जाएगा, उसे भी पता था वो नहीं जीतेगा, इसीलिए उसने वो धोखेबाजी वाले कांड करे, नया वसीम के साथ वो चिपका रहा, क्योंकि मेकर्स का प्लान था नया वसीम को फिनाले वीक तक लाने के लिए, अक्षरा को बाहर निकालने के लिए, और प्रतीक ने सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग की है। विडंबना देखिए कि प्रतीक के फैन जो अभी ये न्यूज आउट हुई है प्रतीक का वो मनी बैग लेके बाहर जाने वाली, उसके पहले तक हर कोई वोट कर रहा था, ट्रेंड कर रहा था, और अब प्रतीक बाहर जा चुका तो अंगूर खट्टे हो गए। तो लोग आकर मुझसे भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका सपना पूरा हो गया। भाई एमटीवी करने वाले लड़के लड़कियों का बिग बॉस कोई सपना नहीं होता है। जैसे कि दिव्या अग्रवाल जब फर्स्ट वीकेंड था, उन्होंने कहा था बिग बॉस मेरी जरूरत नहीं, मेरी चाहत है, और ये लोग जो चाहते हैं ना वो मेकर्स इनको दे देते हैं। दिव्या अग्रवाल ने फर्स्ट वीकेंड का बार में एक बात कही थी, जब मैं ट्रॉफी जीत कर जाऊंगी तो तुम लोग तब तालियां बजाना। Thank you so much. Yeah. You will applause when I win this show. ये गलत फहमी आ गई। अच्छा, आप ऑलरेडी रिजल्ट जानती है शो का। मैं तब से ही चीजों को अच्छे से डिकोड मैंने कर लिया था। ये लोग जिस तरह से नोटंकी रचते हैं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वोटिंग ट्रेंड डाले, जिसमें प्रतीक नंबर 1, शमिता नंबर 1। भाई ये वोटिंग ट्रेंड की भोंगली बना लो, कान खुजा लो, या फिर बत्ती बुझा लो, या कहीं और डाल के खुजली मचा लो। वोटिंग की कहीं कोई अहमियत नहीं होती है। दिव्या अग्रवाल इस शो में डे 1 से एक प्रोजेक्टेड विनर के तौर पर लाई गई थी। आप माने या ना माने, गुप्ता यूनिवर्सिटी, मेकर्स, वायाकॉम, कलर्स, बिग बॉस, एंडेमॉल, ये कब कब क्या क्या कर सकते हैं, किस इंटेंशन से ये लोग क्या क्या बोलते हैं या होस्ट के मुंह से बुलवाते हैं, उसके पीछे का सच हम काफी अच्छे से जानते हैं। जैसे कि शमिता को यहां पर क्यों लाया गया, दिव्या जो कि सोलो थी और कनेक्शन ओरिएंटेड शो में जहां कपल कपल खेल रहे हैं, दिव्या डे 1 से अकेली थी और उर्फी जावेद को निकाल दिया गया, लेकिन दिव्या सोलो ही टिकी रही। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन था, इशारा था।
लेकिन फिर भी जो फैंस है वो नहीं समझते। यहाँ मैं न्यूट्रल फैंस की बात कर रहा हूँ। जो दिव्या फैंस थे वो तो उसे विनर समझ ही रहे थे। जो प्रतीक के फैंस है वो अभी भी सच को स्वीकार नहीं करेंगे कि प्रतीक जो था सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और शमिता जो थी वो यहाँ सिर्फ अपनी बहन जी का डैमेज कंट्रोल करवाने के लिए आई थी। आप देखिए इस एपिसोड, ये जो वीकेंड का बार जितना मैंने देखा, करण जौहर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये कभी खुशी कभी गम का बैकग्राउंड बज रहा था। मैं 12 घंटे ऑफिस जाता था, 12 घंटे लाइव देखता था, हरामखोर सोता कब था फिर, है? तो ये झूठ मूठ की जो नौटंकी करण जौहर ने रची और निहायत ही स्क्रिप्टेड और निहायत ही बोरिंग सीजन था। ओटीटी के नाम पर इसमें ओटीटी स्टाइल में स्क्रिप्टेड एंगल था जिसको डे वन से आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि खेल किस डायरेक्शन में जाएगा। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है बस, ये वोटिंग ट्रेंड, इसके लिए आरटी करो, उसके किसी सेलिब्रिटी जैसे गौर खान ने बोल दिया प्रतीक जीतेगा तो आपने मान लिया सच, जबकि हकीकत कुछ और थी। तो मेकर्स, मैं या किसी कंटेस्टेंट के फेवर में या अगेंस्ट नहीं, मैं या मेकर्स की बात कर रहा हूं। और मेरे रिव्यू का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा पॉइंट मेकर्स का जो खेल होता है, वो जो स्क्रिप्ट होती है वो आपके सामने लाके रखना होता है। अब वो चीज किसी कंटेस्टेंट के अगेंस्ट जाती है या किसी कंटेस्टेंट के फेवर में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेकर्स की पोल पट्टी खोलने से मतलब है। और मेकर्स का ये हिडन एजेंडा काफी पहले से मैं बोल चुका था कि दिव्या को जिताएंगे और दिव्या जीत गई है, तो दिव्या को मुबारकबाद हो। दिव्या को जिन्होंने वोट करा, भाई आपको लग रहा होगा कि आपके वोट से वो जीती, लेकिन मेकर्स ने उन्हें जिताया है। वोटिंग की कहीं, अब यहाँ ओटीटी में भले ही करण जौहर कितनी भी बातें बोलते हैं, लेकिन अंदर खाने में वोटिंग की कहीं कोई अहमियत नहीं होती है। क्योंकि अगर वोटिंग की अहमियत होती तो जिस तरह से दिव्या और प्रतीक का डांस दिखाया गया था, आपको याद होगा सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम का डांस भी फेस ऑफ था, तो यहां पर प्रतीक नंबर 2 पर आना चाहिए था अगर वोटिंग की बात करें तो। लेकिन यहां राकेश और निशांत से पीछे है प्रतीक, जो कि 5वें नंबर पे वो मनी बैग लेके चला गया। तो आप देख लीजिए वोटिंग में तो प्रतीक को नंबर 1 या 2 दिखाया जा रहा था। तो वोटिंग की कहीं कोई अहमियत नहीं होती है। बस ये चीज बिग बॉस ओटीटी ने लाउड एंड क्लियर तरीके से साबित कर दी है। तो भैया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप ये फेक वोटिंग ट्रेंड, फेक खबरें, इन सब चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, हमको भी जरा सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सपोर्ट कर दो, क्योंकि हम एक्चुअली में आपके सामने सच्चाई ला के रखते हैं, वो भी समय से काफ़ी एडवांस में, जो कि बाद में लोग ब्रेकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ बोल बोल के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि कुछ भी शॉकिंग, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, चाहे खतरों का खिलाड़ी हो या बिग बॉस। तो बिग बॉस ओटीटी की तरह मैं और भी जो रियलिटी शोज है जैसे बिग बॉस 15, इसके बारे में भी जो पूर्वाभास मुझे लगेगा, जिस तरह से मैं प्रेडिक्शन दूंगा, जिस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करूंगा, वो समय से पहले ही आपके सामने लाके रखता रहूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फेक चैनल्स को, फर्जी चैनल्स को तो आप बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं। चलिए तो मैं कर देता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करूंगा कि आपका साथ, सहयोग और सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।